हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है रेयद आगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है टीएस रहमान जुलाई 2025 बैच के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन रेयद थैंक यू। के। तो कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेने के बाद में, आपको ये बताइए। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है कि मेरे फेवरेट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसे मैं 2 साल से पीछे पड़ा हुआ था कि वही कॉलेज चाहिए, टीएस रहमान। इसलिए खुशी हो रही है कि वही कॉलेज में मिला है मेरे को सीट। ओके, तो ये कॉलेज आपका फेवरेट था। हाँ। अच्छा, फेवरेट क्यों था और आपका मतलब क्या रीजन था? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यही क्यों फेवरेट था? थोड़ा नाम में वो इधर मुस्लिम जैसा कॉलेज है ना, वो इसीलिए थोड़ा फेवरेट था। तो सर मोहम्मद यूसुफ सीमन वेलफेयर ट्रस्ट है ना, मेरे डैडी और फादर भी, पेरेंट्स भी बोला कि उधर ही जाना, इधर नुसी में उधर भी ट्राई किया था मैं। नुसी में आया तो नुसी में जाने के लिए परमिशन दिया था मेरे, लेकिन उसी में 2 बार ट्राई किया, पास नहीं हुआ। इसमें सेकंड रेट में पास किया टीएस रहमान में। ओके, तो इससे पहले आप नूसी के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं? हाँ। हाँ, अप्लाई दो, किया था, 2 बार अप्लाई किया था। अच्छा, दो बार तीसरी अप्लाई बार भी किया फेल है? हो गया। 3 टाइम किया था, सेकंड टाइम में, तीसरी टाइम भी नहीं हुआ। टीएस रहमान में सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ऑनलाइन एग्जाम दिया घर में बैठ तो के, बाद में नूसी उधर से गोवा वो। में आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, लेकिन वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। इट मीन्स कॉम, वहां का जो एडमिशन प्रोसेस है टफ है। पूरा ओके। ऑनलाइन किया है उन्होंने। हाँ, अभी तो ऑनलाइन कर दिया है उन्होंने। फॉर्म फिल करना ये सब चीजें पहले ऑफलाइन थी। आपने भी अप्लाई किया होगा ऑफलाइन के लिए। तो हाँ। जिस लाइक टीएस रहमान है, उसमें भी आपने 2 बार अटेम्प्ट किया और एक बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा, जैसे लाइक आपका हाँ। लूसी में भी नहीं हो रहा था, टीएस में भी नहीं हो रहा था, तो कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ आपको कि नहीं नहीं मेरा नहीं। नहीं हो रहा है, मैं इधर उधर चक्कर में पड़ जाता हूँ? लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो आपके क्या आपके माइंड में आया है ऐसा कुछ करने का? नहीं नहीं, ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं है। मैं इधर फादर की बिजनेस संभाल रहा था ना, उतना फोकस नहीं था। मैं आया तो आने दो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसा था। ओके, तो आपने पहले से अपना टारगेट किया हुआ था कि अगर ये कॉलेज तो ठीक है और नहीं तो फिर कोई भी नहीं। पर नहीं। चलो, ये तो अच्छा यस। है। सही कॉलेजेस को चूज करना और सही कॉलेज में जाना तो बहुत जरूरी है। तो जिस लाइक आपने बोला कि आप अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे थे, तो बिजनेस से जॉब में क्विट करना थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा। मतलब ऐसा क्या रीजन रहा है कि आप अपने फादर का बिजनेस छोड़ के फिर आप इस फील्ड में जाने का सोचा आपने? वो बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। फादर का बिजनेस है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन का है। उसमें 2 ट्रक्स फिरते हैं, हमारे लॉरीज रहते हैं ना, 12 व्हील, 14 व्हील, 16 व्हील ऐसा रहता है। ओके। उसमें महीने का ईएमआई एक नया लॉरी का 94,000, 1 लाख रुपए आता है महीने का। इसीलिए मेरे फादर का सपोर्ट नहीं है, पहले से मेरा फादर बचपन से करते आया हुआ बिजनेस। इसीलिए ये बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अच्छे जॉब कर, इसीलिए फादर का सपोर्ट था, इसीलिए मैंने मर्चेंट नेवी के लिए ट्राई। ओके, तो आपको लगा कि मेरा आपके जो फादर का बिजनेस था वो आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। प्रॉफिटेबल नहीं है, हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मर्चेंट वो नेवी को उतना प्रॉफिट मैं नहीं वो होता? मैंने ये देखा कि अगले 15 साल में मैं किधर दिखूंगा। 15 साल में मैं वही सीधे वही पोस्ट में दिख रहा था कि वही गाड़ी संभालूंगा, इधर ही जाऊंगा, मेंटेनेंस करूंगा, यही दिखूंगा। कितना फायदा, तो उतना फायदा नहीं मिलेगा 15 साल में मर्चेंट नेवी में। तो किधर कैप्टन की सीट पे जाके पहुंचेगा, ट्राई किया था। ओके, तो मेन टारगेट आपका यही था कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है और अच्छे से अर्न करना है, तो वो चीज आपको मोटिवेट कर रही थी, तब आपने अपने फादर का बिजनेस छोड़ के और आपने ज्वाइन कर लिया। ओके, तो जैसे मतलब आपका लाइक आपने नोसी में कई बार अप्लाई किया, आपने टीएस सामान में कई बार अप्लाई किया, जैसे कि आप बता चुके हैं। और ये भी अच्छा है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। एक बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर बोलती है कि कहीं से भी एडमिशन ले लो, या बोल देती है कि छोड़ दो। तो आपका नहीं हो पा रहा था, आपने फिर अप्लाई किया। अच्छा, क्या स्ट्रेटेजी फिर आपने अपनाई कि आपका सिलेक्शन हो गया? कैसे प्रिपेयर किया आपने? मर्चेंट नेवी डिकोडेड मैं फर्स्ट इंस्टाग्राम में देखा था उसको, मर्चेंट नेवी डिकोडेड। ओके। हम उसमें देखने पर वो प्रणीत मेहता सर कुछ है, उनका जो एडवर्टाइजर देख के और लगा कि थोड़ा ये कैसे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ 2 साल से, मर्चेंट डिकोडेड कोर्स लेके देखता हूँ, क्योंकि बोला फादर से। फादर ने हम्म। बोला ठीक है, लेके देखो बोला।
बाद में फीस पे किया, वो होली का सीजन था, डिस्काउंट में मिला मेरे को 1250 में, कुछ 1250 में। ओके। कोर्स लेकर बाद में देखा उसमें पूरा टीएस रेमन का सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रिपरेशन है, पूरा सेटिंग, अलग अलग कोर्स है हम्म। रिपीटिंग फाउंडेशन में। उसी के लिए अलग है, टीएस रेमन के लिए अलग है। उसमें देखा तो मैं थोड़ा आइडिया मिला मेरे को टीएस रेमन के बारे में, क्या है क्या नहीं बोल। ओके, उसके तो उसके आपने अंदर देख के पूरी थोड़ा। पूरी फ्री सीरीज को आपने देखा? हाँ बराबर पूरा देखा नहीं, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स देखा था कि क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए टीएस रेमन में जाने के ओके, लिए। तो आपने सबसे हाँ। पहले सर्च किया और आपने देखा कि क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा तरीका अच्छा है। हाँ। चलो, ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने पहले चीजों को सर्च किया। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, अभी थोड़े टाइम पहले, 2-3 दिन पहले, एक बच्चे का मुझे मैसेज ही आ रहा था। तो बोल रहा था कि लाइक उसका उसने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद एजेंट ने उसे 5 लाख रुपए मांगा, और उसके बाद में उसको जॉब भी नहीं मिली, और एजेंट उससे कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो वो उससे ग्रुप में भी आता बेटर रहता है पहले हमारा चीजें व्हाट्सएप। सर्च करके उसके थ्रू चले जाओ। पहले देखा मैं कौन सा कॉलेज अच्छा है। इंडिया में टॉप 3 कॉलेजेस में हो, टीएस रहमान, उसी और हम्म। वो हिसाब से मैंने ट्राई किया था, वो लकीली हो गया टीएस रहमान। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपका टीएस रहमान में सिलेक्शन हुआ है। तो अच्छा, लाइक जैसे आपने अभी बोला कि आपके फादर का आप बिजनेस संभाल रहे थे, तो बिजनेस संभालते संभालते ऐसा क्या, मतलब आपको लगा कि आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोचा? कैसे आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला? आपने सोचा कि चलो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि और भी काफी सारे फील्ड्स हैं, बच्चे और भी फील्ड्स को अपनाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको मर्चेंट नेवी में ही जाना है? और आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला? मर्चेंट नेवी तो एक फैशन है, फैशनेबल जॉब है। और मेरे ओके। अंकल ने मेरे को सपोर्ट किया था कि इस मर्चेंट नेवी में जा, ऐसा ऐसा काम है, पूरा बोला है मेरे को। डेक में कैसे काम करना है, इंजन में कैसे काम करना है, जास्ती वर्क नहीं है, हैंडसम सैलरी है, वर्ल्ड घूम सकते हैं। इस सब बताया था मेरे को। मैंने फिर बैठ के एक दिन सोचा, डैडी से मम्मी से बात किया, मीटिंग करके सभी बात करने पर बोला तू किधर भी जाकर स्टार्टिंग सैलरी हमारे कर्नाटक में मिलेगा 20,000। हम्म। डिप्लोमा का ऑटोमोबाइल करने से मेरे को 2-3 जॉब भी आया था, 25 तक देंगे, बल्कि मैं गया नहीं। ओके, तो आपने किस टाइप की जॉब रूम की है? जिस लाइक आप बोल रहे हैं आप 2-3 तरह की जॉब पे गए थे, किस? जॉब पे गया नहीं, बुलाया था, बुलाया गया था, लेकिन अच्छा। मैंने गया नहीं। हाँ, ओके। इधर हुबली बोल के नियर मेरे से 130 किलोमीटर दूर है। ट्रेनिंग भी किया है मैंने इसमें, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हम्म। इंटर्नशिप किया है मैं उधर। अच्छा। इधर से हुबली बोल के गाँव है उधर सिटी में। ओके, तो ऑटोमोबाइल्स में 10 डेज आपने उधर। ऑलरेडी हाँ, उधर किया हुआ कॉलेज है से कोर्स? भेजना। कॉलेज से करना ही पड़ता है 3 साल में, लास्ट 1 ईयर में पूरा इंटर्नशिप करना पड़ता ओके, तो बेसिकली आप अपने अंकल से मोटिवेट हुए, उन्होंने आपको गाइड किया, और उसके बाद में फिर आपने सोचा ज्वाइन करने का। तो अच्छा, है। आगे की क्या प्लानिंग है अभी आपकी? लाइक अभी सिलेक्शन हो गया है, पता है कि जर्नी यही कंप्लीट नहीं हुई है, तो आगे की क्या प्लानिंग्स अभी है तो स्टार्ट है आपकी? जर्नी। हाँ, वही क्या नहीं, स्टार्ट 6। में है, आगे की क्या अभी क्या तो प्लानिंग्स है? उधर जाने पर अच्छे से 6 मंथ अच्छे से कोर्स वगैरह करके, अच्छा थोड़ा मार्क्स वगैरह लेके उधर से कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन होके जाने के लिए ट्राई करूंगा जास्ती करके। और किसी एजेंट के पीछे ना पड़ा हूँ, इसीलिए वही अच्छे से पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ। 6 महीना अच्छा कर ये करके उधर। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपको कॉलेज में जाकर के अच्छे अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखो, जो शिपिंग कंपनी कॉलेज में आती है, टीएसएमआर में अच्छी शिपिंग कंपनीज आ रही है, तो आपको जीएसके का, एमईके का जो भी सिलेबस आपको वहां पढ़ाया जाएगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि जब शिपिंग कंपनी आएगी तो आपसे उन्हीं सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आप उन हाँ। शिपिंग कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद में फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आपके लिए चीजें बेटर रहेंगी। तो अभी देखो, मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और जो ड्रीम आपने देखा है कि 15 साल बाद अपने आप को वहां देखना है, तो उस ड्रीम के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो तैयार हो आप फिर मेहनत करने के लिए? हाँ, तैयार है। ओके, अच्छा रहिए। जैसे लाइक आपका अभी सिलेक्शन हुआ है, आपने 2-3 बार अभी फेलियर का सामना भी किया है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। तो आपके जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी रिजल्ट आया था एससीआई का,
तो लास्ट टाइम पे उन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया, तो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो रखे थे। और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं कि डीमोटिवेट होकर के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि डीमोटिवेट होना तो मेरे लाइफ में नहीं है, करियर में नहीं है। जो कुछ है ट्राई करते रहना है। जब तक मिलेगा तब तक ट्राई करो। आधे में छोड़ने का नहीं। एक हट पकड़ा मैंने जीपी उसी में टीएस रमन में जाऊंगा और मर्चेंट नेवी में जाऊंगा। टोटल 2 साल से ट्राई किया मैंने। हार नहीं माना। कितने बार, 2 बार उधर से रिजेक्ट हो गया टीएस उसी से। टीएस रमन में भी एक बार हुआ, फिर ट्राई किया। ट्राई करते रहे, इधर से साइड बिजनेस भी संभालते रहे, दोनों भी करते रहा। ओके। डिमोटिवेट तो मैं आज तक नहीं हुआ। इस बार भी फेल हो गया तो मैं रेडी था अगली बार नुसी को टीएस रमन को एप्लीकेशन डालने के लिए। तो सभी बच्चों को जरूरत है कि आपकी तरह मेहनत करें और सही कॉलेज को टारगेट बना के उसके लिए प्रिपेयर करते जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। और होप सो कि और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी डीमोटिवेट हो रखे हैं, आपकी जर्नी देख करके उन स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा और वो प्रिपेयर करेंगे, इधर उधर गलत चीजों में नहीं जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया है। और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही चीजों को सर्च करके सही जगह पे जाए और सही चीजों को चूज करें ताकि फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि एट द एंड लास्ट में डिसीजन आपको लेना है। आप अपने लिए सही डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन अगर आज गलत डिसीजन ले लेते, लाइक गलत कॉलेज चूज कर लिया या फिर एजेंट के चक्कर में पड़ गए, तो उससे क्या होता है कि देखो वो सभी के स्टूडेंट्स के लिए है। उससे क्या होता है कि बच्चा का स्टार्टिंग में ही फिर गलत चीजों में पड़ जाता है तो आगे के लिए वो ट्रस्ट भी नहीं कर पाता है और चीजों में फंसता चला जाता है। तो अच्छी बात है रैयत कि आपका अपने अच्छा अपना गोल बना हुआ है कि 15 साल बाद आप अपने आप को कैप्टन के लिए देखना चाहते हैं। मेहनत करते जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। होप्स हो कि आपको देख करके और भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि डिमोटिवेट हो रखे हैं वो भी प्रिपेयर करें। और जैसे लाइक बच्चे अभी टीएस रहमान यूसी गोवा और ग्रेट ईस्टर्न सेवन आइलैंड कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है प्रेपरेशन करने में, उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आपकी तरह जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज को गो थ्रू करके वहां से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि कहीं पर कोई डाउट्स आ रहा है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो टीम अर्चन भी रिकॉर्डेड को कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम आपको हर तरह से गाइड करेगी। और अपनी लाइफ में मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी रैयत। थैंक यू। If you want to join Merchant Navy, whether for IMU CET, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस। मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन। डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।